earlier we had discussed meaning of principle of management and contribution of Henry Fayol and three principles of Fayol. First, division of work, second, authority and responsibility, and third is discipline. Now we discuss fourth principle, unity of command. What is a unity of command? Command means order. Command means order, instructions. What is the unity of command? According to Fayol साहब, there should be one and one boss for every individual employee. यानी वो कहते हैं कि हर एक बॉस के लिए, हर एक सबऑर्डिनेट के लिए क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के लिए क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉस होना चाहिए. यानी देयर शुड बी वन एंड वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल. यानी कि एम्प्लॉय जो भी है, अपने पास एक भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए. अब ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. यहां बॉस होने का मीनिंग क्या है कि उसको क्या होना चाहिए, उस एम्प्लॉय को केवल और केवल एक ही पर्सन से क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर मिलना चाहिए, है ना. यानी अगर एक से ज्यादा लोगों से अगर ऑर्डर मिलेगा, एक से ज्यादा बॉसेस से ऑर्डर मिलेगा, तो हमेशा क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि वो किसकी बात पहले माने और किसकी बात बाद में माने. यानी कह सकते हैं हमेशा ड्यूल सबऑर्डिनेट क्रिएट कंफ्यूजन इन सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर, है ना. यानी कि उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं, है ना. यानी अगर अपन दूसरे वर्ड्स में बात करें, इन अदर वर्ड्स क्या बात करेंगे, each subordinate should receive order and be accountable to one and only one boss, one superior. Students, each subordinate मतलब worker, employee, है ना, should receive order and be accountable. Accountable means answerable. जस्ट अपन कोई काम देते हैं, आपने काम किया या नहीं किया, किया तो कितनी कॉस्ट आई, ये सारी चीजें होती है, वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है. यानी कि जो हम लोग कंप्लीट करके देते हैं. जस्ट सपोज प्रिंसिपल मैम ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए और हमने क्या कहा कि साहब हम इतने टाइम में ये काम कर देंगे, और रियल में वो काम किया या नहीं किया, और किया तो कितने टाइम में किया और कैसे किया, वो सारी जो हमें जो बताना है मैडम को, यानी कि जो हम लोग आंसरेबल है, वो अपन क्या कहते हैं, अकाउंटेबल, है ना. टू वन एंड वन only one superior. Is it clear? Next, order from more than one superior he will find extremely difficult to decide as to whom he has to obey first. यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉसेस से ऑर्डर मिलते हैं तो हमेशा उसके बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि वो किसकी बात माने पहले और किसकी बात नहीं माने. जस्ट सपोज a sales manager, sorry, Mr. X is a sales person. Mr. X is a sales person, है ना, या सेल एजेंट कह सकते हो. He got instruction from sales manager. एक सेल्स मैनेजर से उसको क्या ऑर्डर मिला, he allowed maximum discount at the rate of 15%. यानी वो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, 15%. यानी कस्टमर को अगर जब वो डील करते हैं तो वो क्या होता है, किसी कस्टमर को हम 5% पर लाते हैं, किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 20%. बट अपन बात करें, उसके सेल्स मैनेजर ने क्या कहा, मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 15%. अगर उससे ज्यादा देना है तो आप एक बार पहले मुझसे बात कर लेना. यानी उसको इतनी अथॉरिटी दे दी कि 15% डिस्काउंट देने तक आपको कोई मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. और कुछ देर बाद ही गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर. अब प्रोडक्शन मैनेजर भी आ गया भैया, वो क्या कहने लगा, मिस्टर एक्स को कहता है सेल्स पर्सन को, मिस्टर एक्स आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हो. अब वो कंफ्यूज होगा या नहीं होगा कि यार एक तरफ तो मेरा एक बॉस कह रहा है 15% दो और एक कह रहा है 10% दो, तो यानी मैं 15% डिस्काउंट दूं मैक्सिमम या 10% दूं, तो ये उसमें बीच में क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. इसीलिए बात ये आती है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिसाइड एज हुम ही हैज टू ओबे फर्स्ट. किसकी बात पहले मानी जाए, मिस्टर एक्स की माने या मिस्टर वाई की बात माने, है ना स्टूडेंट्स. क्लियर हुआ, यस और नो. चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एग्जांपल, मिस अदिति is a foreman in XYZ Limited. कौन सी कंपनी में है वो, XYZ लिमिटेड में है. XYZ लिमिटेड कौन सी कंपनी है, लेडीज वियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी.
यानी जो क्या करती है, लेडीज भी है, लेडीज कुर्तीज बनाती हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी XYZ लिमिटेड, और इसमें कौन काम कर रहा है, मिस अदिति काम कर रही हैं। और उन्होंने क्या करा, उनको एक ऑर्डर मिला, प्रोडक्शन मैनेजर से इंस्ट्रक्शन मिला। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है मिस अदिति को, सॉरी हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर मिस अदिति को कहते हैं कि हमने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल ओवर परचेज कर लिया। यानी हो सकता है मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाली होगी, तो उन्होंने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल ओवर परचेज कर लिया। और उसको क्या कहते हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़वा दो, यानी कि आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको ऑर्डर देकर क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा लो। थोड़ी देर बाद कौन आते हैं, सेल्स मैनेजर आते हैं और वो कहते हैं मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आप अभी प्रोडक्शन बिल्कुल कम करें, ज्यादा प्रोडक्शन ना करें। अब अदिति क्या होगी, कंफ्यूज। यार एक तरफ प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ क्योंकि हमने रॉ मटेरियल ओवर परचेज कर लिया है, और दूसरी तरफ हमारा क्या कह रहे हैं, सेल्स मैनेजर कह रहे हैं मार्केट में डिमांड नहीं है तो अपना प्रोडक्शन गिराओ। अब वो कंफ्यूज क्रिएट हुआ या नहीं, तो किसकी बात माने। इसीलिए क्या होना चाहिए, एक बॉस से एक टाइम पर क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर। तो फ्योल साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, फ्योल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर शुड बी वन एंड वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी एक टाइम में एक पर्सन को, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? स्टूडेंट्स पहले तो ये क्लियर कर ले, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, every organization want to achieve their goals. Is it clear? So according to this principle, each group of activity having the same objective must have one head and one plan. It means यानी हम लोग क्या, फ्योल साहब क्या कह रहे हैं, फ्योल साहब कह रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ग्रुप है, एक से ज्यादा एक्टिविटीज फॉलो होती है, तो उधर क्या होना चाहिए, हर एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। सबके लिए अलग हेड होना चाहिए और अलग प्लान होना चाहिए। जस्ट सपोज अगर हम बात करें होंडा कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटर बाइक्स एज वेल एज कार्स। होंडा कंपनी है ना जो क्या कर रही है, मोटर बाइक लाइक एक्टिवा जो कौन सी कंपनी की है, होंडा कंपनी की है। शाइन बाइक कौन सी कंपनी की है, होंडा कंपनी की। इधर होंडा के अमेज होंडा सिटी क्या कर रहे हैं, कार भी बना रहे हैं, यानी वो दोनों क्या कर रहे हैं, मोटर बाइक्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कार भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहां क्या होना चाहिए, तो फ्योल साहब कहते हैं दोनों के डिपार्टमेंट्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। दे हैव सेपरेट, यानी ऑन रिसोर्सेज भी होने चाहिए दोनों के पास अपने, ऑन इंचार्जेस, ऑन फंड्स, सबके लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। इंचार्ज भी अलग होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज भी अलग होने चाहिए, उसके डिपार्टमेंट्स अलग होने चाहिए, उनके प्लान्स अलग होने चाहिए, उनके लिए फंड्स अलग होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी दोनों में। देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करते हैं दोनों के अगर प्लान सेम होते हैं, यानी अगर एक ही डिपार्टमेंट हो, स्टोर डिपार्टमेंट दोनों का, कार का भी एक ही और बाइक का भी एक ही, डिपार्टमेंट भी एक हो गया, रिसोर्सेज भी क्या है दोनों के, जो टूल्स वगैरह है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पड़े हैं, दोनों के मिक्स। मोटर बाइक के भी रिसोर्सेज जो टूल्स है वो भी वही है और कार के टूल्स भी वही है ना। इंचार्जेस भी दोनों के सेम है, वर्कर्स भी क्या है, एम्प्लॉइज भी क्या है, सेम है। वही कार का काम करते हैं और वही बाइक का काम करते हैं। क्या होगा इधर, एक जब कार का काम कर रहे होंगे तो उसका सुपरवाइजर आके कहेगा, भैया बाइक वाला सुपरवाइजर आके कहता है, अरे यार वो बाइक अर्जेंटली उसको देना है तो उसकी डिलीवरी देनी है तो उसको पहले कंप्लीट कर दो। और उधर जब उधर काम कर रहा होगा तो इधर का सुपरवाइजर आ जाएगा और कहेगा, नहीं इस कार की डिलीवरी अर्जेंट देनी है, या इस कार का अभी एक एस्टिमेट बता दो कि एक्सीडेंट हुआ है तो इसका कितना एस्टिमेट बैठेगा, उसका जो ऑनर है वहीं बैठा है। एम्प्लॉइज क्या होंगे, कंफ्यूज्ड, अरे भाई पहले बाइक का काम करें या पहले वो काम करें। इट मींस क्या हुआ कि यहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते, यानी उसका काम डिपार्टमेंट, यानी एक तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड तो हुआ ही। इसके बाद क्या हुआ कि इंचार्ज दोनों वर्कर एक ही, यानी कि दोनों स्टोर डिपार्टमेंट रिसोर्सेज इंचार्जेस एक होने की वजह से क्या हुआ, वहां प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है, डिपार्टमेंट एक है, सेम है। यानी ये ध्यान रखना यहां ड्यूल एक्टिविटीज हो रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां वो फ्योल साहब क्या कह रहे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग हेड्स होने चाहिए और दोनों के अलग अलग क्या होना चाहिए, प्लान्स होने चाहिए। एक कर लेना, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों में क्या है डिफरेंस, दोनों को सेम मत ले लेना कि यूनिटी ऑफ कमांड अलग चीज है और यूनिटी ऑफ डिमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि एक टाइम पर एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, और यहां पर ये क्या कह रहा है, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है, यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूल सबऑर्डिनेशन पर क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। जबकि
द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट ड्यूल एक्टिविटीज। सबऑर्डिनेशन मतलब एक टाइम पर एक काम होगा, एक से ज्यादा काम नहीं होंगे। यहां क्या होगा, एक कॉमन गोल होना चाहिए, एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक्टिविटी ना हो। देखो अगर एक इसमें यूनिटी ऑफ कमांड में अगर इफेक्ट होता है तो केवल एक एम्प्लॉय पर इफेक्ट होगा जिसको एक टाइम पे दो बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं, पर यहां क्या हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया मोटर बाइक का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और हमारे कार का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि एक ही टाइम पर एम्प्लॉय को ऑर्डर मिल गया तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा काम कौन सा कर रहा है भैया, कौन सा नहीं करना। कार का कर रहा है तो मोटर बाइक की सफर करेगा और मोटर बाइक का कर रहा है तो क्या होगा, कार सफर होगी। इट मींस क्या हो गया, एक टाइम पर यहां पर क्या करें, जब अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो अलग अलग हेड्स हैं तो अलग अलग हेड और अलग अलग प्लान होने चाहिए, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसके लिए क्या होने चाहिए, अलग अलग हेड्स होने चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, है ना, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो सैमसंग मोबाइल भी बना रहा है और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बना रहा है। अगर दोनों के डिपार्टमेंट सेम होंगे तो क्या ना तो वो सैमसंग मोबाइल्स का टारगेट अचीव कर पाएंगे और ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स interest of organization as whole must prevail over the interest of individual or employee, है ना। फ्योल साहब क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, फ्योल साहब क्लियर कह रहे हैं कि अपना जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मिनिमम लेबर कॉस्ट पे, मिनिमम वेजेस पर, मिनिमम सैलरी पर क्या कर ले, मैक्सिमम आउटपुट ले ले एम्प्लॉय का, यानी उससे ज्यादा से ज्यादा काम करा ले पर सैलरी क्या देनी पड़े, बहुत कम देनी पड़े। और एम्प्लॉय क्या चाहता है, इंडिविजुअल पर्सन क्या चाहता है, वो चाहता है भैया मैं कम से कम काम करूं पर सैलरी मुझे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी मेरे एफर्ट कम हो बट मेरा रिटर्न जो है, मेरा कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहां किसकी बात माने, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहता है कि भैया अगर हम आपका इंटरेस्ट ध्यान रहे, आपको मैक्सिमम सैलरी देते तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेंगे, तो यहां पर एम्प्लॉय को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है तो नेचुरल बात है कि एम्प्लॉय का ग्रोथ होना पॉसिबल है, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट किसको मिलना है, उसके स्टेक होल्डर लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इनको ही तो पैसा मिलना है। किसको मिलना है, मैनेजमेंट को, कि मैक्सिमम सैलरी उनको मिलेगी, मैक्सिमम आउटपुट उनको मिलेगा, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें इन अब यहां क्या समझा रहे हैं फ्योल साहब, ध्यान देना, इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज own interest. This principle demand that each individual should sacrifice his personal interest for achieving ऑर्गेनाइजेशन गोल। बिल्कुल वही बात आ गई कि हमें क्या करना है, इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसको अपना जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, सैक्रिफाइस किसके लिए करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए करना चाहिए, है ना। अगर अपन और आगे बात करें तो क्या होगा, देखो ऑर्गेनाइजेशन इज ए सुपीरियर, ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारा सुपीरियर है ना। इन केस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट डिफर, इट इज ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू रिकंसिल देम, यानी कि मैनेजमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का अगर इंटरेस्ट अलग अलग है तो उनको रिकंसिल करे। देखो स्टूडेंट मूवीज बहुत देखते होगे, तो तुमने बॉर्डर मूवी देखी होगी, है ना। बॉर्डर मूवी में जब वो चिट्ठियां आती है, तुमने देखा जो गाना आता है ना, चिट्ठी आई है ना, उससे पहले जो तुमने सीन देखा हो उधर, वहां एक एम्प्लॉय क्या होता है, उसको चिट्ठी आई और उसका क्या मिलता है कि उसको उसकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, और वो सब जाके सारे एम्प्लॉयज को क्या कह रहा है, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, मेरी छुट्टी, इंडिविजुअल हर पर्सन को जा जाके कह ही रहा है। तो सबको अब देखो, सब जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको क्या है, उनको लगता है कि सबको लगता है कि हम घर जाएं, हमारी भी फैमिली, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बट मजबूरी ऐसी है कि वो वहां पर बॉर्डर पर हमारे लिए हम सेफ रह सकें, हम अपने घर में खुश रह सकें, इस वजह से वो हमारे लिए 24 घंटे वहां ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहां उस सोल्जर्स को जा जाके इंडिविजुअल को क्या कहता है कि भैया मेरी तो छुट्टी सैंक्शन हो गई, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, और सारे
जितने भी सोल्जर्स हैं उनका मुंह क्या होता है, थोड़ा सा मन में तो आता ही है ना कि यार काश हम भी घर जा सकते। तो सनी देओल उस टाइम आता है और उसको दूसरे रूम में ले जाता है और कितना बुरी तरीके से उसको डांटता है, आपको जाना है तो आप जाइए, पर दूसरे जनों को क्यों ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं। यानी वो क्या मैसेज देना चाह रहा था सनी देओल, वो यही मैसेज देना चाह रहा था कि भैया आपका मेन गोल क्या है, आपका जनरल इंटरेस्ट क्या है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट के चक्कर में आप ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी कि जो हमारा जनरल इंटरेस्ट है उसको आप ना भूलो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये कौन सा हो गया हमारा प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू